देखने नहीं आते। यहाँ गरीब जनता मर रही है या कहीं नाली में गिर के सड़ रही है, कुछ भी देखने नहीं आते। आप देख सकते हैं, इधर कैमरा घुमा लीजिए, पूरी एरिया बाढ़ पीड़ित वाली। बाढ़ आ जाती है, यहाँ के सारे जनता परेशान होता है, ना कोई मतलब। मेरे पीछे देख सकते हैं नगर पालिका है और 5 साल भाजपा सरकार को होते हुए भी नगर पालिका के नीचे एक सड़क नहीं है हमारी कॉलोनी के लिए। दूसरी बात, जहाँ से भी हम लोग गुजरते हैं वहाँ इतनी गंदगी है कि पूछो मत। इसी बरसात में जो पिछली जो बरसात गई है, इसमें जो है हमारी कॉलोनी नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट सर्च। सबसे पहले खबर फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के टुंडला में नगर के न्यू शिवनगर के बाशिंदे दिखाई दिए काफ़ी परेशान। कहा भाजपा सरकार का 5 साल का शासन पूरा हो गया है, उसके बाद भी इस रोड का कोई निर्माण नहीं हुआ। इस रास्ते पर आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बारिश होने पर फिसलन हो जाती है, जिसके चलते घटनाएं भी होती रहती हैं, मगर अभी तक इस रोड का निर्माण नहीं हो पाया है। फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता रेहान अली की रिपोर्ट। आप कहाँ पे खड़े हो इस समय? हम भाई साहब इस समय न्यू शिवनगर टुंडला में खड़े हुए हैं। अच्छा, तो ये जो सड़क का जो कार्य नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसके बारे में क्या कहना है आपका? इसके बारे में हमें बहुत कुछ कहना है। जैसे कि 5 साल हो गए भाजपा सरकार को यहाँ पे, और जस्ट आप मेरे पीछे देख सकते हैं नगर पालिका है और 5 साल भाजपा सरकार को होते हुए भी नगर पालिका के नीचे एक सड़क नहीं है हमारी कॉलोनी के लिए। दूसरी बात, जहाँ से भी हम लोग गुजरते हैं वहाँ इतनी गंदगी है कि पूछो मत। इसी बरसात में जो पिछली जो बरसात गई है, इसमें जो है हमारी कॉलोनी की एक बड़ी बड़ी ताई लगती हैं, वो एक्सपायर हो गई फिसल के कच्ची रास्ते पे, जो वहाँ से फिसल के वो एक्सपायर हो गई। दूसरी बात ये है कि यहाँ के जो चेयरमैन है, जो भाजपा शासित चेयरमैन है, तो उन्होंने तो हमारी कॉलोनी में झाँक के भी नहीं देखा। और यहाँ के जो सभासद हैं और विधायक जी, एक दिन हमारी कॉलोनी में, मतलब ये दो तीन पद होते हैं जो विकास कराते हैं जो लोग, इन्होंने एक दिन क्या एक पल भी ये हमारी कॉलोनी में आए नहीं देखने कैसे जी रहे, जबकि इस कॉलोनी में 5 से 6 हज़ार की आबादी रहती है। इन्होंने आश्वासन दिया था इलेक्शन के टाइम पे उस समय कि हम तुम्हारी रोड बनवाएंगे, रोडें यहाँ से वहाँ निकलवा देंगे और इसको जोड़ देंगे हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल वाली रोड से। ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2-2.5 साल में सपा सरकार में एक नाला बना, 2-2.5 साल हो गई, उसका भी इन्होंने कोई तरीजार, कोई सफाई बोलते हैं, वो भी नहीं हो पाई। सब वो कॉलोनी वाली कर रहे हैं, इनका कोई सहयोग नहीं है। जो भी कर रहे हैं सब यहाँ के निजी जो निवासी हैं वो ही कर रहे हैं। खबर कौशाम्बी से। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सिराथू से टिकट फाइनल होते ही समर्थकों ने मनाया जश्न। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भाजपा की पहली लिस्ट फाइनल हो गई। भाजपा की पहली लिस्ट में ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एवं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी टिकट फाइनल हो गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कौशाम्बी जनपद के सिराथू से चुनाव लड़ने की सूचना जैसे ही सिराथू में मिली तो समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। सिराथू कस्बे में विधायक आवास पर केशव प्रसाद मौर्य के टिकट फाइनल होने के बाद विधायक सिराथू शीतला प्रसाद पटेल, जिलाध्यक्ष अनीता त्रिपाठी, भाजपा नेता अरुण केसरवानी, सिराथू चेयरमैन भोला यादव ने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं के साथ पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। कौशाम्बी से हमारे संवाददाता रामविलास पटेल की रिपोर्ट। ऐसा है, पहली बात तो मैं शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देती हूँ कि उन्होंने सिराथू विधानसभा से हमारे उप मुख्यमंत्री का जो लड़ने का चयन वहाँ ऊपर से किया गया है, ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली बात है। हमारे सभी कार्यकर्ता बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इतने बड़े नेता हमारे विधानसभा से जो है चुनाव लड़ेंगे। और रही जिताने वाली बात, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो काम करके दिखाया है वो सबके सामने है। चाहे जो भी हमने पिछले चुनाव में जब हमारे माननीय विधायक शीतला प्रसाद जी ने लड़ा था, तो जो भी संकल्प लिया गया था उससे भी ज़्यादा हम सब लोगों ने कार्य करके दिखाया है। कोई हम बकवास नहीं किए, हम सारे कार्य धरातल पर उतारे हैं। चाहे सड़क का काम हो, चाहे बिजली का काम हो, चाहे हमारे अंत्योदय का काम रहा हो, सारे काम हम लोगों ने, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने किया है। और उसी रणनीति के तहत हम जो है 2022 का चुनाव
चुनाव लड़ रहे हैं और भारी से भारी मतों से, मेरी उम्मीद है कि भारी से भारी मतों से हमारी जनता हमको सपोर्ट करेगी, आशीर्वाद देगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। खबर लखनऊ से। पारा में भाजपा नेता ने गरीब मजदूर को रौंदा, इलाज के दौरान मजदूर की मौत। हादसे के बाद भाजपा नेता फरार। आक्रोशित परिजन सड़क किनारे शव रखकर न्याय की लगा रहे गुहार। पारा पुलिस राजनीतिक संरक्षण में मौत पर कर रही हिला हवाली। मृतक के परिवार के मुताबिक भाजपा नेता रामशंकर राजपूत ने चढ़ा दी स्कॉर्पियो। परिजनों का आरोप 10,000 देकर शव को बिहार भेजने की तैयारी। खबर बहराइच से। बहराइच के विधानसभा बहला में गांव में ग्रामीणों द्वारा गांव में बाहरी प्रत्याशियों के बहिष्कार का पोस्टर लगा दिया गया है। उनका कहना है कि बाहरी प्रत्याशी पहले हमारे क्षेत्र में आते हैं, चुनाव जीतते हैं, उसके बाद वो लौट कर नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे जिस जाति का हो, हमें इससे मतलब नहीं, लेकिन अगर प्रत्याशी गैर जनपद का होगा तो उसका विरोध किया जाएगा और बहिष्कार किया जाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सद्दाम हुसैन, कहाँ के रहने वाले हैं? मजगौवा ग्राम सभा। ये बलहा में आप लोगों ने बैनर लगवाया है, बाहरी प्रत्याशियों का विरोध किया जा रहा है, क्या मामला है, क्यों लगाया गया है? जी, बाहरी प्रत्याशी मतलब बाहरी जो प्रत्याशी हैं उनका विरोध इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि वो यहाँ से जीतने के बाद चले जाते हैं, लौट कर ये नहीं देखते कि हमारे क्षेत्र में क्या हुआ, कौन मतलब परेशान है, कौन किस हाल में है। कभी किसी से ये नहीं पूछा गया कि आप मतलब यहाँ पे आपका क्षेत्र जो है किस हाल में चल रहा है। कोई बाहरी प्रत्याशी अगर वोट मांगने आता है तो? बाहरी प्रत्याशी अगर वोट मांगने आएगा तो उसको हम लोग साफ मना कर देंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि जो हमारे नज़दीक का हो, जो हमारे क्षेत्र का नेता हो, वही आए और हम लोगों गरीबों का जो सुख दुख है उस सब में साथ रहे। और जो दूर चले जाते हैं जीतने के बाद, वो कभी घूम कर भी नहीं देखते कि इस क्षेत्र में क्या हुआ। मैं आपका? रंजीत ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हैं? मजगौवा का रहने वाला हूँ। ये आप लोगों ने बैनर पोस्टर लगाया अपने गांव में, आप देख सकते हैं, बिल्कुल लगाए। यहाँ बाहरी प्रत्याशियों को बिल्कुल वर्जित है प्रवेश। क्यों? हम बाहरी प्रत्याशी को वोट देना ही नहीं चाहते हैं, क्यों? देंगे भी नहीं। क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि बाहरी प्रत्याशी चले जाते हैं, दोबारा लौट के देखने नहीं आते। यहाँ गरीब जनता मर रही है या कहीं नाली में गिर के सड़ रही है, कुछ भी देखने नहीं आते। आप देख सकते हैं, इधर कैमरा घुमा लीजिए, पूरी एरिया बाढ़ पीड़ित वाली है। बाढ़ आ जाती है, यहाँ के सारे जनता परेशान हो जाता है। ना कोई मतलब कंबल कुछ भी मतलब होता है, सुविधा नहीं आ पाता है यहाँ पे। सांसद विधायक जो भी बनते हैं उधर से ही बैराज पुल के आगे ही लौट जाते हैं, इधर आने लायक रास्ता ही नहीं है। पहली बात, आप आए होंगे तो रोड भी देखे होंगे कितनी खराब दशा है। अगर रात में किसी महिला का डिलीवरी हो जाती है तो महिपुरवा जाने लायक हम भी नहीं है। देख सकते हैं, पूरी बाढ़ से पूरी सब कुछ ध्वस्त हो चुकी है। कहाँ का प्रत्याशी चाहिए आपको? कहाँ का प्रत्याशी? हमारे बलहा का प्रत्याशी हो, जो गरीब जनता, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका साथ लेके चलता हो, उसको हम वोट देंगे। अगर बाहर का प्रत्याशी इस गांव में वोट मांगने आता है बिल्कुल हम नहीं देंगे भाई। हमारी पूरी जितनी जनता है सबको हम यही कहेंगे, कोई वोट नहीं देगा। सब इसी बात पे एग्री है, कोई वोट नहीं देगा हमारे। खबर कानपुर से। कानपुर पनकी थाने में केडीए के सहायक जोनल अधिकारी समेत 12 आरोपियों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि अफसरों ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर रतनपुर की एक कॉलोनी का फर्जीवाड़ा कर बैनामा करा दिया था। कोर्ट के आदेश पर पीड़ित महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है। अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पी रोड निवासी आशा चौरसिया की रतनपुर में केडीए की एक EWS कॉलोनी उनके नाम पर आवंटित थी। आरोप है कि केडीए के सहायक जोनल प्रभारी शशि भूषण राय, क्लर्क लोकेश नारायण, रामकृष्ण कुरील, कुलदीप कमल और मुक्कू ने मिली भगत कर एक अन्य महिला को उनकी कॉलोनी का बैनामा करा दिया था। पीड़ित के फर्जी हस्ताक्षर आदि बनाए गए। जानकारी पर पीड़ित ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। इन सभी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। देखिए, ये केडीए के 12 कर्मियों के विरुद्ध थाना पनकी पर 156(3) कोर्ट के आदेश पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस मामले में विवेचना की जा रही है और विवेचना से जो साक्ष्य मिलेगा, जो एविडेंस मिलेंगे, उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या धोखाधड़ी का कोई मामला सामने आया जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया? ये मुकदमा तो उसी में लिखा गया है, धोखाधड़ी के मामले में, लेकिन अभी तो विवेचना प्रचलित है।
खबर फिरोजाबाद से है, जहां शनिवार की दोपहर अंकुश नामक किशोर मूंगफली बेचने के लिए रोडवेज बस में चल रहा था कि इसी दौरान किशोर हादसे का शिकार हो गया। आरोप है कि रोडवेज बस कंडक्टर ने चलते समय किशोर को धक्का दे दिया, जिससे वह बस की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल किशोर को उपचार के लिए फिरोजाबाद के सरकारी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहाँ उपचार जारी है। फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता रेहान अली की रिपोर्ट। कौन सी बस के नीचे? रोडवेज सरकारी बस थी टाइट को। किस जगह का मामला है? स्वास्थ्य आया नहीं, पुलिस बूथ है उसी के सामने।